ठीक है, देखिए इसको कैसे करना है, म्यूट कर लीजिए जिसका भी अनम्यूट है। सतीश बाबू वीडियो ऑन कीजिए। अभिनव आनंद, कल लास्ट क्लास बाबू आपको हम बताए थे ना, लास्ट क्लास बताए थे ना बाबू, यहाँ थ्री है ना, और यहाँ पे बाबू देखो कहीं भी बाबू अगर ये इस तरह से थ्री है, रेडिकेंट थ्री है, ऑर्डर थ्री, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, थ्री रेज टू द पावर 1/3 लिखेंगे। लिखेंगे तो इस थ्री के पास बाबू एक ही रेडिकल साइन है ना, इस थ्री के पास बाबू एक ही रेडिकल साइन है, तो इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, ठीक सर। अब इसको इरेज कर दीजिए, इसको इरेज किया। अब इस थ्री के बारे में सोचिए, तो मल्टीप्लिकेशन है बाबू, तो मल्टीप्लिकेशन देंगे। अब इस थ्री के बारे में सोचेगा बाबू तो कितना रेडिकल साइन है। अब कल आपको बताया था बाबू कि कहीं भी अगर ए है, ठीक है, ए है बाबू और इसके अंदर कितना है, बी है, ठीक है, और मान लो, गुड मॉर्निंग बाबू, गुड मॉर्निंग, ठीक है, ए है बी है बाबू, यहाँ एक्स है, तो आपको बताया था ना बाबू ये दोनों जो होता है, ये दोनों जो होता है बाबू ऑर्डर आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, ए इंटू बी हो जाते हैं, या हमने कल एम लिया था तो एम लो, मान लो इसका ऑर्डर एम है बाबू, ये मेरा एन है, ठीक है ना, और यहाँ पे ए है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे बाबू मेरे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो कितना हो जाएंगे, एम इंटू एन हो जाएगा, है ना, एम इंटू एन इंटू ए हो जाएगा। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे बाबू, तो ए रेज टू द पावर 1/m इंटू एन हो जाएगा, कि नहीं, है ना। तो यही कंसेप्ट लगाना था। यहाँ थ्री के पास कितना बाबू, कितना है, दो, ये दो रेडिकल साइन है ना, तो एक का ऑर्डर थ्री है, सेकंड का भी ऑर्डर क्या थ्री है, तो इस थ्री को बदले क्या लिखेंगे बाबू, 1/3 इंटू थ्री। कैसे सर, अरे बाबू यहीं से यहीं से यहीं से, ठीक है ना, अगर कोई रेडिकेंट ए है, ठीक है ना, रेडिकेंट ए है बाबू, और जितना ये जितना मैंने ऑर्डर के, जितना ऑर्डर का बाबू रेडिकल साइन रहेगा, जितना ऑर्डर का बाबू रेडिकल साइन रहेगा, सभी रेडिकल साइन को क्या करेंगे, 1/मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अब इस थ्री का हो गया, इस थ्री का काम हो गया, 1 3 2 3, इस थ्री के बारे में आइए। तो इस थ्री के बारे में आएंगे बाबू, तो देखो ये थ्री है, तो इसके पास कितना ऑर्डर का रेडिकल साइन है, वन ऑर्डर, मैंने ये बाबू कितना है, थर्ड ऑर्डर का, वन रेडिकल साइन, दो और तीन, तो क्या करेंगे, 1 कितना करेंगे, थ्री रेडिकल साइन है बाबू, 1 2 3, तो इसको थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट बाबू देखो, अब ये लास्ट वाला थ्री बच गया। ये थ्री जो है बाबू, ये बात समझे ना, ये जो थ्री है बाबू इस रेडिकल साइन के अंदर भी है, इस रेडिकल साइन के अंदर भी है, इस रेडिकल साइन के अंदर भी है, और इस रेडिकल साइन के अंदर भी है। तो जितना रेडिकल साइन के अंदर रहेगा और जो उसका ऑर्डर है, उसी ऑर्डर को क्या करेंगे, उसके पावर पे 1 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो थ्री रेज टू द पावर कितना है, कितना टाइम्स है, 1 2 3 4 टाइम्स, तो इसको थ्री को 4 टाइम्स लिख दो। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, क्या दिक्कत है इसमें, आपको क्या दिक्कत हो गया, थ्री 1/3 हो गया बाबू, इंटू थ्री 1/9 हो जाएगा बाबू, थ्री थ्री मल्टीप्लाई करोगे तो, और थ्री बाबू रेज टू द पावर 1/27 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करवाओ तो थ्री रेज टू द पावर 1/18 हो जाएगा। अब बाबू देखो फर्दर क्या, बेस सभी का सेम है, बेस अगर सेम है बाबू तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे। तो थ्री कितना हो जाएगा, रेज टू द पावर 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 और प्लस 1/81 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सिंपल एलसीएम 81 लेके सिंप्लीफाई करो। अभी इसको थोड़ी हम करने जा रहे हैं आपके, आप लोग के लिए। ठीक है, तो ये समझ में आया प्रकाश सिंह, प्रकाश सिंह बाबू, यस सर, आगे। और आपको शिवानी बाबू, बस ऊपर से नहीं आ रहा था। चलिए ठीक है, अब बाबू हम लोग आगे पढ़ते हैं, अब आगे पढ़ते हैं ना, लिखना जिसको लिख लीजिए, लिखना बाबू जिसको लिख लीजिए, हम लोग थोड़ा सा अब आगे पढ़ेंगे, है ना, टाइम हो गया ना 10 मिनट, टाइम नहीं बच पाता, पढ़ाना बहुत रहता बाबू। आप लोग का सिलेबस निकालने के लिए सोच रहे हैं, टाइम निकलेगा ना तो सिलेबस बता देंगे क्या क्या चीज पर हम लोग पढ़ाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सभी का। अभी तो 3 चैप्टर हुआ ना, 1 2 साल रहिएगा तब ना फिर मैथ में आप लोग तेज बनिएगा। नॉलेज बाबू, नॉलेज के लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। जल्दी लिखिए, टाइम नहीं मिल पाता ना, अभी आप लोग का स्कूल भी पकड़ना है, इस कोचिंग को बाबू बहुत आगे लेके जाना है। ठीक है ना, बढ़िया से आप लोग पढ़िए, सुंदरता लिखिए। म्यूट कर लीजिए बाबू, जिसका भी अनम्यूट है म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए बाबू, जिसका भी अनम्यूट है म्यूट कर लीजिए ना। किसका है अनम्यूट, किसके यहाँ सब्जी बिक रहा है बाबू सुबह सुबह, रिक्वेस्ट कर रहे हैं बाबू मेरे, किसका अनम्यूट बच रहा है, सही तो साउंड कहाँ से आ रहा है। चलिए
ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, आगे थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं ना, आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्या बाबू, टाइप्स ऑफ शर्ट्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बाबू मेरे, टाइप्स ऑफ शर्ट्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बाबू, टाइप्स ऑफ शर्ट्स। ठीक है, शर्ट्स कितने प्रकार के होते हैं, शर्ट्स कितने प्रकार के होते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, इसको क्या करना बाबू, थोड़ा मन से पढ़ना, ठीक है ना, तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, पहला जो शर्ट्स होता है बाबू, पहला जो शर्ट्स होता है टाइप्स ऑफ शर्ट्स में बाबू, पहला हम लोग शर्ट्स पढ़ेंगे। पहला हम लोग कौन सा पढ़ेंगे बाबू, प्योर शर्ट्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्योर शर्ट्स, है ना। सेकंड जो पढ़ेंगे बाबू, सेकंड जो पढ़ेंगे बाबू, मिक्स शर्ट्स। क्या पढ़ेंगे बाबू मेरे, मिक्स शर्ट्स। ठीक है, थर्ड जो पढ़ेंगे बाबू, थर्ड जो पढ़ेंगे हम लोग, सिंपल शर्ट्स। क्या पढ़ेंगे बाबू, सिंपल शर्ट्स। ठीक है, थर्ड हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, सिंपल शर्ट्स। फोर हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, कंपाउंड शर्ट्स, कंपाउंड शर्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे बाबू मेरे, नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, एकदम सुंदर सुंदर लिखना, ठीक है ना, सुंदर सुंदर लिखना बाबू, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो पढ़ेंगे बाबू, फिफ्थ नंबर बाबू, बायनोमियल शर्ट्स, बायोनोमियल शर्ट्स। ठीक है, जितना भी पॉसिबल है सब बता देंगे। सर कितना टाइप्स है वैसे? पढ़िए ना बाबू, क्या दिक्कत है, नॉलेज मिल रहा है, पढ़िए। बाइनोमियल शर्ट्स। नेक्स्ट है बाबू कंजुगेट शर्ट्स, ताकि आपको कोई भी बुक उठा के पढ़िए, ये नहीं लगे कि हमको ये टर्म हमको नहीं बताया गया। कंजुगेट शर्ट्स। ठीक है, और बाबू क्या है, एक दो और शायद है कुछ। ठीक है, इतना लिखिए आप लोग, लिखिए बाबू, फिर सबका डिफिनेशन बताएंगे, सबको डिफाइन करते हैं। तो एक दो दिन टाइप्स ऑफ शर्ट्स चलेगा, है ना। एक नेक्स्ट जो है बाबू, सिमिलर शर्ट्स, सिमिलर शर्ट्स, या इसी को क्या कहते हैं बाबू, सिमिलर कहिए या लाइक कहिए। आप लोग स्कूल में पढ़िए, ठीक है ना, कंपेयर कीजिए, स्कूल में दो तीन बता के छुट्टी। सिमिलर बाबू या लाइक शर्ट्स। 8 नंबर जो है बाबू, डी सिमिलर शर्ट्स। डी सिमिलर शर्ट्स, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे ब्रैकेट में, अनलाइक शर्ट। अब इसमें कंसेप्ट भी समझना, हमारी अन्यथा दिल्ली से पढ़ रही है, दिल्ली गई हुई है। इससे बढ़िया क्लास है बाबू, आप दादी घर नानी घर किसी के घर जाइए। अन्यथा चली गई बाबू कि है अभी, हाँ देखिए तो अन्यथा तुम बैठ के, हाँ वाह बाबू, ऐसा क्लास कभी मिलेगा जिंदगी में, बताइए। देखिए नानी दिल्ली दिल्ली गई हुई, दिल्ली आराम से बैठ कर पढ़ रही है। तो इस बार बाबू कंप्लीट कीजिएगा, नहीं तो बहुत पिटेंगे। लिखिए सुंदर सा राइटिंग में लिखिए एकदम। वाह बाबू, लिख लीजिए आप लोग, अन्यथा को भी लिखने दीजिए। हो गया, हो गया। सभी का हो गया, हो गया सतीश बाबू। चलिए यस सर। चलिए ठीक है बाबू, हो गया तो अच्छी बात है। अब बाबू हम लोग पहला पढ़ेंगे लाइक प्योर शर्ट, उसके बाद मिक्स शर्ट पढ़ेंगे ना। ठीक है, प्योर शर्ट के बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल करते हैं, कंसेप्ट लेते हैं बाबू, है ना। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, पढ़ेंगे मिक्स शर्ट के बारे में, है ना। रेगुलर रहिएगा, समझ में अच्छे से आएगा। आप फर्स्ट क्लास कीजिएगा बाबू, बोलिएगा पूरा समझ में कैसे आएगा। ठीक है, देखिए बाबू क्या होता है, प्योर शर्ट्स हम लोग किसको कहेंगे बाबू, ठीक है ना। वैसा शर्ट्स बाबू जो जो रेशनल नंबर रहे वो कहाँ रहे, रेडिकेंट के अंदर ही रहे। मतलब क्या सर, नहीं समझ में आए बाबू। जैसे कोई भी
बाबू रेशनल नंबर लेते हैं, ठीक है ना, कोई भी बाबू नंबर लेते हैं, ठीक है, जैसे 7 हो गया तो 7 ही बाबू अगर वो रेडिकेंट के अंदर है, ये रेडिकल साइन के अंदर है बाबू, जो रेडिकेंट है इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, जो रेडिकल साइन के अंदर होता है इसको रेडिकेंट कहते हैं। अब आप लोग से पूछेंगे, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसको क्या कहते हैं बाबू, रेडिकेंट कहते हैं। और ये मेरा क्या होता है, रेडिकल साइन होता है ना। तो जो भी कोई भी अगर नंबर बाबू वो कहाँ रहे, सिर्फ ओनली रेडिकल साइन के अंदर रहे, मतलब क्या सर, यहाँ पे 1 नहीं रहे, 2 नहीं रहे, 3 नहीं रहे, मतलब 1 रहे, ठीक है ना बाबू। 1 को छोड़कर यहाँ कोई भी नंबर नहीं प्रेजेंट रहे, ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्योर सेट कहेंगे। नहीं समझ में आया, जैसे बाबू अगर 5 और ये √7 तो ये प्योर सेट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 5 है ना। तो जो कोई भी अगर नंबर है बाबू वो कहाँ रहना चाहिए, रेडिकल साइन के अंदर ही रहना चाहिए, इसके बाहर में कुछ नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना, इसके बाहर में कुछ नहीं रहना चाहिए। तो वैसे सर्च को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, प्योर सर्च कहेंगे, ठीक है ना। इसके बाहर में क्या रहना चाहिए, 1, अब कुछ नहीं बाबू तो 1 तो रहेगा ना, मतलब 1 को छोड़कर यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ कोफिशिएंट में इस पे कुछ नहीं होना चाहिए, तो वैसे सर्च को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, प्योर सर्च कहेंगे। तो सर हमको अगर मान लीजिए यहाँ पे कोफिशिएंट पे कुछ आ गया, हाँ बाबू बोलिए। सर पर आप बताए थे कि √7 लिखा रहेगा, अंडर के बाहर कुछ नहीं रहेगा तो 2 रहता है। बाबू हम ऑर्डर की बात नहीं ना कर रहे हैं, यहाँ कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं ना शिवांगी बाबू, हम यहाँ ऑर्डर की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं। यहाँ नहीं कुछ रहता बाबू, मतलब यहाँ ऑर्डर ना 2 होता है, हम यहाँ कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है, यस सर, मतलब है ना, यहाँ कोफिशिएंट की जगह कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ खाली क्या होना चाहिए बाबू, 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो वैसे सर्च को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, प्योर सर्च कहेंगे, ठीक है सर ना। ऑर्डर से अगर कुछ भी हो सकता है। हाँ ऑर्डर में इट में भी एनी नंबर, ठीक है ना, कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल और करवाएंगे, जैसे बाबू ये हो गया, तो ये मेरा बाबू क्या है, ठीक है, तो ये 3 बाबू क्या है, यहाँ कोफिशिएंट में है ना, तो ये मेरा क्या होगा, प्योर सर्च नहीं होगा, प्योर ठीक सर्च है ना, नहीं लेकिन ये होगा। ठीक है ना, लेकिन यही 3 को मिटा देंगे, प्योर सर्च बन जाएगा। यहाँ ऑर्डर कुछ दे दो, 4 दे दो या 5 दे दो, ऑर्डर कुछ भी दे सकते हो, इट में भी एनी इंटीजर, है ना बाबू। तो इसी को थोड़ा सा डिफिनीशन में लिखा देते हैं ना, ठीक है, डिफिनीशन में लिखा देते हैं, यस। ठीक है। तो समझिए, है ना, समझिए, समझ में आ गया, नहीं आएगा तो पूछिएगा, है ना। तो क्या लिखेंगे बाबू, क्या लिखेंगे, असर्ट, ठीक है ना, क्या लिखेंगे बाबू, असर्ट इन विच, असर्ट बाबू इन विच द होल, असर्ट बाबू, असर्ट इन विच, आप लोग को समझ में आ गया तो लिखते चलिए, मेरा भी समय बचेगा, आपका भी समय बचेगा बाबू। असर्ट इन विच द होल ऑफ द रेशनल नंबर, द होल ऑफ द रेशनल नंबर, the whole of the rational number is under बाबू, is under, ठीक है ना, is under the radical sign, is under बाबू the radical, आप लोग पढ़ रहे हो ना जी, is under the radical sign। देखना पड़ता ना हमको, चारों तरफ देखना पड़ता ना, आप लोग कौन कौन से वीडियो बंद किए हुए हैं। सतीश बाबू ऑन कीजिए ना बाबू, क्या है दुश्मनी है सतीश, देखना पड़ता ना बाबू। एंड मेक्स द रेडिकेंट, ठीक है, इज कॉल्ड बाबू, इज कॉल्ड प्योर सर्च, इज कॉल्ड बाबू प्योर सर्च। मतलब बाबू कोफिशिएंट में कुछ नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना, जो भी नंबर है वो रेडिकल साइन के अंदर रहे। अ सर्च इन विच द होल ऑफ द रेशनल नंबर इज अंडर द रेडिकल साइन एंड मेक्स द रेडिकेंट, रेडिकल साइन के अंदर रहेगा, जो रेडिकल साइन के अंदर रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडिकेंट कहते हैं। तो वही मेरा क्या होगा, प्योर सर्च होगा। फॉर एग्जाम्पल सर, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ले लो बाबू मेरे, ठीक है ना, ये जैसे थी, इसका एक फॉर्मेट होता है बाबू, इसका फॉर्मेट एक होता है, डाइटिज कहने का मतलब जैसे लिखते हैं ना उसी तरह से लिखिए। डाइटिज कहने का मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग डाइटिज पढ़ते हैं। डाइटिज कहने का मतलब क्या होता है, इसका जो फॉर्मेट होता है, के की वैल्यू प्लस माइनस, क्या होता है बाबू, के की वैल्यू प्लस माइनस, जो इसकी जो फॉर्मेट होता है बाबू, ठीक है ना, इसका फॉर्मेट ऐसे होता है,
के अंडर रूट ए बाबू ऑर्डर एन प्लस माइनस, ठीक है। वेयर बाबू फॉर प्योर सेट्स, नहीं समझ में आया सर, डरना नहीं है, बता रहे हैं। वेयर बाबू फॉर प्योर सेट्स के की वैल्यू क्या होना चाहिए बाबू, 1 होना चाहिए। ये आप लोग का स्टैंडर्ड बुक पढ़िएगा ना तो इस तरह से फॉर्मेट दिया हो रहेगा, तो आप लोग डर जाइएगा, डरना नहीं है, ठीक है ना। वेयर बाबू के की प्योर सेट्स के लिए क्या होना चाहिए बाबू, जहाँ पे बाबू फॉर प्योर सेट्स के की वैल्यू 1 होना चाहिए, मतलब क्या मेरा बन जाएगा, के की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो बाबू, डेट इज मेरा क्या बन जाएगा, इस तरह से प्लस माइनस 1 बन जाएगा, के की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट 1 बन जाएगा, ये ऑर्डर एन हो गया और ये हो गया, है ना। नहीं समझ में आया ना, बताते हैं, नहीं समझ में आया आपको, डर गए देख के। थोड़ा सा अपना लेवल अब हाई कीजिए, ठीक है ना, आप लोग 9th-10th वाले को कंप्लीट कर सकते हो। ये से समझ में तो आ गया। चलिए ठीक है, आ गया तो अच्छी बात है, हम समझाते हैं, बाकी फिर लिखिए। कौन से कलर से लिखें, रेड कलर से लिखे एग्जाम्पल। होगा। हाँ शिवम बाबू क्या बोल रहे हैं। वहाँ पे वेयर फॉर लिखे ना सर, वहाँ पे देयर फॉर ना होगा। वेयर बाबू, वेयर 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 वेयर, जहाँ पे फॉर प्योर सर्च के की वैल्यू 1 होना चाहिए। ये इसके लिए है, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं ना, जैसे क्या हो गया, √2 हो गया, मेरा एक प्योर सर्च हो गया, ये √8 हो गया बाबू, और यहाँ पे क्यूबिक आ गया, ऑर्डर 3rd हो गया, है ना, क्यूबिक रूट ऑफ 8 प्योर सर्च हो गया। 3rd नंबर एग्जाम्पल सर ऑर्डर, हाँ बाबू बोलिए ना, 10 हो गया सर प्योर ऑर्डर में कुछ मतलब ऑर्डर में 2 हो और अंडर रूट में 16 तो हाँ बाबू क्या दिक्कत है, ये भी वो आपका तो एक सर प्योर मिस सर्च। नहीं होगा। हाँ बाबू, ऑर्डर नो रूट सर क्या, नहीं होगा क्योंकि 1 ही बस रहना चाहिए ना, वहां पे 2 दिया हुआ है। 2 है बाबू और 16 नहीं नहीं है ना। कोएफिशिएंट सर बोल दिए वो 2 रहना चाहिए। अबे नहीं अच्छा, कोएफिशिएंट नहीं, ऑर्डर में बोले थे। हाँ बाबू ऑर्डर बोले ना, ऑर्डर 2 आई 6 हाँ तो है ये ना। नहीं होगा ना सर। नहीं होगा बाबू, एकदम नहीं होगा, वाह होगा बाबू वाह बाबू, नहीं होगा, क्यों होगा नहीं होगा बोले। शिवांगी बताइए। कैसे होगा? इसका आंसर आएगा अरे 4, तो वो सर्च थोड़ी होगा। ऑर्डर में हाँ सर बाबू क्या बहुत बढ़िया। कोई भी डिजिट रह सकता है तो वो होगा, और चलिए अब उसके मल्टीप्लिकेशन में नहीं रहना चाहिए, तो मल्टीप्लिकेशन में तो 1 ही सर है। 16 होगा या नहीं अच्छा, होगा? नहीं होगा बाबू मेरे, बताते समझाते हैं। हो गया ना शिवांगी? चलिए ठीक है, आप लोग पीछे वाला रिवीजन मेमोराइज नहीं ना रखते, इसीलिए अब यस सर, शिवांगी आप का बताए थे कि सेट्स जिसमें भी होगा ना डेसिमल में होगा हमेशा, मतलब ठीक है, बहुत बड़ा देखते हैं होता जाएगा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। देखिए बाबू, ये 4 सर नंबर इसको आपको हम सॉल्व समझा, करने पे निकल जाता है बाहर, तो बस आंसर आ जाएगा 4 आ हाँ तो जाएगा। यही सब, हाँ तो छोटा छोटा बात ध्यान रखना है ना, छोटे छोटे कंसेप्ट ध्यान रखना। समझ में आ रहा है अभिनव आनंद बाबू, अभिनव आनंद, अभिनव आनंद, यस सर समझ में आ रहा है। हाँ चलिए अच्छी बात है। देखिए बाबू लिख लिए, सभी लिख लिए ना सा, अब समझाते हैं इसको, थोड़ा सा समझाते हैं। हो गया। देखिए बाबू क्या है, प्योर सर्च क्या होता है बाबू, जो भी नंबर रहना चाहिए, जो भी आपका नंबर रहना चाहिए वो रेडिकल साइन के अंदर रहना चाहिए, ठीक है ना। तो रेडिकल साइन का ये जनरली आपका क्या है, सर्च का ये है ना, अब मिक्स सर्च पढ़ाएंगे बाबू, तो यहाँ के की वैल्यू क्या लेंगे 1 को छोड़कर, ठीक है ना, तो मेरा मिक्स सर्च हो जाएगा। तो ये बाबू प्योर सर्च का ये फॉर्मेट है, ठीक है ना, मतलब जनरली ये सर्च के टाइप का फॉर्मेट है, जहाँ के की वैल्यू अगर 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पे के की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट क्या बनेगा, प्लस माइनस ऑर्डर एन, और क्या बनेगा, रेडिकेंट ए बनेगा, ठीक है ना। तो ये बाबू क्या प्योर सर्च है, ये मेरा प्योर सर्च है। और इसमें बाबू के की वैल्यू अगर अदर देन 1 पुट कर दोगे, अदर देन 1 कहने का मतलब 2 3 4 5 6 कुछ नंबर पुट कर दोगे, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, मिक्स सर्च बन जाएगा, जो आपको नेक्स्ट एग्जांपल में बता रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा ठीक है सर, यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया, ठीक है। तो जो भी एग्जांपल है बाबू देखो, तो यहाँ ऑर्डर 3 है सर, और जो भी नंबर है बाबू, जो भी नंबर है कहाँ है, रेडिकल साइन के अंदर, यहाँ भी जो भी नंबर है बाबू रेडिकल साइन के अंदर है, रेडिकल साइन के अंदर है ना। तो ये सभी का सभी बाबू क्या है,
सभी के सभी वो क्या प्योर सेट्स हैं। अब बाबू बताओ प्योर सेट्स कहोगे, मिक्स सेट्स कहोगे या बाइनोमियल सेट्स कहोगे, तभी ना वो कहोगे बाबू जब वो सेट्स बनेगा। अब स्टार्टिंग में आपको हम डिफिनेशन बताएं बाबू, सेट्स उसी को कहेंगे बाबू जब इसका कैलकुलेशन करने के बाद इरेशनल नंबर आ जाए। क्या आ जाए बाबू? इरेशनल नंबर आ जाए। तो इसको अगर कैलकुलेट करोगे बाबू तो ये कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा ना। ये बाबू 4 का स्क्वायर करोगे, अरे इसको कैलकुलेट करो ना एकदम पानी में। इसको बाबू कैलकुलेट क्यों नहीं समझते तुम? जैसे ये बाबू कितना है? 16 है, 16 है बाबू। अब 16 रेज टू द पावर 1/2 ऑर्डर है ना बाबू, तो जो ऑर्डर है उसको 1/2 रेज टू द पावर 1/2 करेंगे। 4 बाबू और 1/2, ये 2 कैंसिल होकर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 4 बाबू मेरा क्या आ गया? रेशनल नंबर आ गया ना। तो जब ये Yes, सर्ट्स sir. है ही नहीं, जब ये सर्ट्स है ही नहीं बाबू, तो ये ना तो मिक्स सर्ट्स होगा ना प्योर सर्ट्स होगा, कोई सर्ट्स नहीं होगा बाबू। कोई भी नंबर को प्योर सर्ट्स होने के पहले वो सर्ट्स होना चाहिए, तभी ना उसको फिर डिफाइन करोगे कि कौन सा सर्ट्स है ना। यस सर, पता है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है ना। ठीक है बाबू, सर तो ये हो 4 गया। कोई भी सर्च नहीं होगा ना? क्या बाबू? बस 4 कोई भी सर्च नहीं होगा ना? हाँ बाबू, 4 कोई भी सर्च नहीं होगा। नंबर है। हाँ बाबू, चलिए अब इसी में और एग्जांपल लिख देते हैं। इसी में आपको अब चेक करना है कौन सा सर्च होगा नहीं होगा, है ना। 4th नंबर हो गया बाबू। तो ये बाबू सर्च नहीं होगा, है ना। ये क्या होगा बाबू? सर्च नहीं होगा। ये सर्च नहीं है तो प्योर इम्प्योर की बात कहाँ है? पहले बाबू सर्च बनेगा तभी प्योर इम्प्योर कहेंगे। जो रहेगा ही नहीं उसको कैसे हम कर सकते हैं? तो छोटा छोटा कंसेप्ट है बाबू, है ना। चलिए हम लोग 5th नंबर देखते हैं। हम हाँ बाबू, हम चाहे बाबू तो ये 4 एग्जाम्पल करवा के छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन कहा है जब पढ़ाइए तो मन से पढ़ाइए पूरे की, कहीं से भी कोई पूछे कोई दिक्कत नहीं रहे। नेक्स्ट बाबू, जैसे ये हो गया 8 हो गया, 3 हो गया। अब आपको चेक करना ये सर्च बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है ना। वो सीक्वेंस वो टर्म फॉलो करेंगे, इधर वाला टर्म फॉलो करेंगे। शिवांगी से स्टार्ट करेंगे। 10 है बाबू, यहाँ 10 है और तो यहाँ कहाँ 10 से है। स्टार्ट कीजिएगा? जल्दी जल्दी इसको बनाइए। 5th है, 4 है, 5th 6 7। 1 से बाबू वहाँ से कीजिएगा। I है, Z है। 8 नंबर। तो सब में टिक लगाना है कि कौन सा प्योर सर्च है कि नहीं हाँ है। हाँ हाँ बाबू, हाँ बाबू। हाँ जल्दी कीजिए, टाइम नहीं है, बहुत पढ़ाना रहता है, हमारे पास समय नहीं बच पाता है। बहुत पढ़ाना है बाबू, इतना पढ़ा देंगे कि कहीं भी जाइए आपको मजा आएगा पढ़ने में। एक क्वेश्चन पे 10 एग्जाम्पल। ABC। हेयर बाबू A की वैल्यू नॉट इक्वल टू +- 1। इस तरह से कुछ कुछ स्टैंडर्ड बुक में कंडीशन दिया हो रहेगा। A की वैल्यू नॉट इक्वल टू +- 1। सर XYZ में भी होगा ना सर कुछ वैल्यू? हाँ बाबू, हाँ बाबू, यहाँ भी होंगे। वेयर x की वैल्यू नॉट इक्वल टू +- 1। ये बाबू ये साइन होते हैं ना, सीखिए थोड़ा। ये इक्वल टू साइन है, इसको कट कर देंगे तो इक्वल टू नहीं रहा, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे नॉट इक्वल टू। दिस वन इज इक्वल टू, एक लाइन चला दो तो नॉट इक्वल टू। बेसिक कंसेप्ट है, आना चाहिए। चलिए हो गया होंगे, ऐसा करते हैं। चलिए फर्स्ट नंबर टर्न है शिवांगी का, उसके बाद धीरे धीरे आएंगे। कौन? अभिनव प्रकाश, सौम्या, ऋषभ, अन्यसा बाबू। और ये आनंद, आनंद चला गया, शैतान है, समझ में आता है। ये तो है आनंद बाबू, तो एक गए कौन? चलिए कोई दिक्कत नहीं है ना।
चलिए बताइए सर शिवांगी। पूछना स्टार्ट करिए। हाँ बाबू बताइए शिवांगी। सर नहीं होगा। सर फर्स्ट से ना। हाँ बाबू यहाँ शिवांगी है ना। सर आप बताओ फिफ्थ ना से करवा रहे हैं। बाबू, तो फर्स्ट तो सर बता हम दिए थे ना। बता रहे हैं। ये बाबू ये शर्ट है, इधर तो एग्जाम्पल है ना, ये तो शर्ट है ना, ये तो यस एग्जाम्पल सर, वो सही तो मैंने। सब है। हाँ चलिए बाबू नेक्स्ट बताइए, बताओ नंदन सर बाबू। ये शर्ट्स नहीं है सर, शर्ट्स चलिए नहीं है। ठीक है। अन्यथा आप बताओ बाबू। सर अन्यथा ये बाबू। शर्ट्स है। बाबू यहाँ एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू है ना, तो यहाँ 2 3 4 5 कुछ हो सकता है ना बाबू, तो ये आपका शर्ट नहीं बनेगा। नहीं समझ में आया अन्यथा बाबू? आया। अन्यथा तो थोड़ा सा वीडियो पीछे वाला देखिए ना बाबू, नहीं समझ में जो बोलते हैं। देखिए नहीं समझने का एक कारण जो पीछे वाला बोलते हैं ना, वो याद ही नहीं रह पाता। टीचर जो किसी भी क्लास में, वो टीचर जो बोल देते हैं ना तो आगे पढ़ाते हैं, अब पीछे वाला आप भूल जाते हो, ठीक है ना, इसी कारण नहीं समझ में। हमने आपको क्या बोला अन्यथा कि यहाँ से बाबू एक्स वाई जेड है ना, तो एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू +-1 है। यहाँ पे +-1 नहीं होगा, ठीक है ना। जब +- नहीं होगा तो क्या होगा, 2 3 4 5 6 कुछ नंबर होगा, और जैसे कुछ नंबर होगा तो ये शर्ट मेरा नहीं बनेगा। ये नेक्स्ट 8 नंबर कौन बताएगा? रिस्का। रिस्का बाबू, रिस्का लगता चली गई ना। रिस्का बाबू, रिस्का नहीं है सर। रिस्का हाँ वही गई है शैतान, बाकी सब है। सो गई होगी, नहीं है, वही नहीं है। चलिए रिस्का के बाद कौन है? ऋषभ, आप बताओ, ऋषभ बाबू बताओ 8 नंबर। ऋषभ इहो शैतान है। सर ये वाला शर्ट्स होगा। शर्ट्स होगा बाबू? नहीं पढ़ता, एकदम नहीं पढ़ता। सर नहीं कैसे होगा नहीं बाबू? होगा। इसका वैल्यू कितना, इसका वैल्यू कितना आएगा? आप हमको इसका वैल्यू बताइए तो। 8 8 आएगा। तो 8 मेरा बाबू शर्ट से नहीं है, 8 मेरा रेशनल नंबर है ना, तो इसका वैल्यू 8 आ गया। अब 8 तो मेरा शर्ट से नहीं है, जब शर्ट से नहीं है बाबू तो ये मेरा प्योर मिक्स की बात ही कहाँ आ गया। पहले प्योर शर्ट होने के लिए पहले शर्ट होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट कौन है? रिस्का के बाद कौन है? ऋषभ। ऋषभ ऋषभ सतीश बाबू आप बताओ। सतीश ये भी है कि चला गया? हाँ चलिए ये शर्ट